ये औरत कौन थी और इसको किसने जलाया था? दोस्तों, अंत तक जरूर सुने। 52 साल पहले मिली एक महिला की आधी जली लाश आज भी अपनी पूरी पहचान का इंतजार कर रही है। 52 साल पुराना एक राज आज भी रहस्य की घाटी में दफन है। 52 साल पुरानी कत्ल की वो गुत्थी थी जिसने नॉर्वे समेत पूरी दुनिया भर की पुलिस का दिमाग खराब कर रखा है। 52 साल पुराना वो सस्पेंस आज भी सस्पेंस है। सस्पेंस की आखिर वो आधी जली इस डेल वुमेन कौन है, कहां से आए, किसके लिए आए, क्यों आए, और सबसे बड़ा ये सवाल किसकी खूनी साजिश का वो शिकार होकर गुमनामी के गहरे अंधेरे में खो गई। वो महिला कब, क्यों और कहां की इस पहेली में इस कदर छुपी हुई है कि दुनिया भर की तमाम स्मार्ट पुलिस इस रहस्य के सामने आकर अपने हथियार डाल देती है। कम से कम पिछले 52 सालों से तो यही होता आया है। 52 साल पहले जब वो लाश मिली थी तब से लेकर अब तक साइंस भी बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन शायद इतनी तरक्की अभी नहीं हो सकी कि उस इसडेल महिला को उसकी खोई पहचान दे सके। ये वाकया 29 नवंबर 1970 को नॉर्वे की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी वर्गन घाटी से सामने आया था, जब इसडेल के नाम से मशहूर यहाँ की आइस वैली में एक शख्स ने चट्टानों के बीच एक महिला की औंधे मुंह पड़ा देखा। उस शख्स के साथ उसकी 2 बेटियां भी थी, जो इस मंजर को देखकर डर गई थीं। चट्टानों पर औंधे मुंह लेटी उस महिला को जब पलटा गया तो उसका चेहरा और शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था, इस कदर कि उसके उस जले हुए चेहरे को देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। जब उस आधी जली महिला की लाश की और तलाशी ली गई तो कुछ निशानियां मिली जिसने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। मसलन उस महिला के शरीर पर जितने कपड़े थे सबसे लेबल हटा हुआ था या कटा हुआ था। उसके पास मिली पानी की बोतल भी बिना टैग और लेबल के दिखाई दी। सबसे चौंकाने वाला पहलू तो ये था कि महिला जिस हाल में मिली थी, उसके दोनों हाथ ऐसे थे मानो कोई मुक्केबाज मुट्ठियां जकड़कर अपना बचाव कर रहा हो। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि शरीर का अगला हिस्सा बेशक झुलसा हुआ था, मगर कमर के ऊपर तक ही जले का निशान था। पहले तो नॉर्वे की पुलिस लाश के मिलने से चौंकी, लेकिन लाश की हालत और लाश के पास से निशानों को मिटाने वाली बात ने नॉर्वे पुलिस को गहरी परेशानी में डाल दिया। महिला की लाश नॉर्वे की इस डेल में मिला था। ये वही घाटी है जिसे नॉर्वे में डेथ वैली के नाम की बदनामी मिली हुई है, क्योंकि इस इलाके में कई आत्महत्याओं की वारदात होती रहती थी। उस गुमनाम महिला की शिनाख्त के लिए छटपटा रही नॉर्वे पुलिस को लाश के पास से जो मिला उसने भी महिला का कोई परिचय नहीं दिया। पुलिस इस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थी कि जहां महिला की लाश मिली वहां आसपास कहीं भी कैंप फायर या बोन फायर जैसा कोई भी निशान नहीं मिला। तो वो महिला जली कैसे? पुलिस की टीम को लाश के पास से ही एक टूटा हुआ छाता, नायलॉन के मोजे, प्लास्टिक की पानी की बोतल, एक पर्स और नीले रंग के बर्फ में पहने जाने वाले रबर के जूते भी मिले। लेकिन इन तमाम चीजों पर कोई ऐसा टैग नहीं था जो किसी भी सूरत में ये पता बता सके कि ये सब कहां से आया और यहां तक कैसे पहुंच गया। पुलिस के जांचकर्ता इस बात से हैरान थे कि महिला के पास जो कुछ भी मिला उसमें से उसका नाम और पहचान सब मिटी हुई थी, और महिला से जुड़े तमाम सामान वहीं पास की एक चट्टान पर बड़े ही करीने से सजाकर रखे गए थे। महिला जहां पड़ी हुई थी उसके नीचे पेट्रोल के अंश भी मिले। किसी भी लाश के मिलने के बाद पुलिस जो काम सबसे पहले करती है वो है पोस्टमार्टम। तो उस लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम आमतौर पर गुत्थी को सुलझा देते हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था, लिहाजा यहाँ भी मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। पोस्टमार्टम में लाश के पेट से 50 से ज्यादा नींद की गोलियां मिली जो अभी पूरी तरह से पची नहीं थी। इसके अलावा उसके फेफड़ों से धुआं मिला, जिसका सीधा सा मतलब था कि जिस वक्त महिला को आग के हवाले किया गया उस वक्त वो जिंदा थी। उसकी गर्दन पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे ये अंदाजा मिला कि महिला को जलती हुई हालत में ऊपर से नीचे फेंका गया। चट्टान पर गिरने से गर्दन में जानलेवा चोट लगी है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट से ये तो पता चल गया है कि मौत की वजह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नींद की गोलियों का असर भी है। यानी पहली सूरत में ऐसा लगा मानो वो आत्महत्या है। इसी शव परीक्षण के दौरान पुलिस को महिला के दांतों ने बुरी तरह चौंकाया, क्योंकि ज्यादातर दांत सोने से भरे हुए थे, मगर दांतों की बनावट और सोने को भरने का वो तरीका स्कैंडिनेविया का नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो नॉर्वे की तो नहीं थी, इसका मतलब विदेशी थी। बस इतनी बुनियादी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस एक बार फिर अपने अपने काम पर लगी और उस महिला की लाश को लेकर अपना सिर धुनती रही। 3 से 4 दिन गुजर गए। पुलिस की गाड़ी जहां अटकी थी वहीं अटकी रही। लेकिन 3 दिन के बाद पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब उसे रेलवे स्टेशन से 2 सूटकेस मिले, वो भी लावारिस। तहकीकात शुरू हुई तो सूटकेस में बंद एक चश्मे से महिला के उंगलियों के निशानों ने ये गवाही दे दी कि ये सूटकेस उसी महिला के हैं जो अब इस दुनिया में है नहीं।
लेकिन सूटकेस से जो सामान सामने आए उन्होंने भी पुलिस को उलझन में ही डाल दिया। सूटकेस से पुलिस को चश्मे के अलावा एक टाइम टेबल, कुछ नक्शे, दोनों सूटकेस में महिलाओं के इस्तेमाल वाले विग, मेकअप का सामान और एक एक्जिमा क्रीम के साथ साथ कपड़े, कई देशों की करेंसी और एक नोटपैड हासिल हुआ। उस दोनों सूटकेस में करेंसी को अलग अलग छुपाकर ही रखा गया था, जिनमें नॉर्वे की करेंसी क्रोना, स्विस फ्रैंक, बेल्जियम फ्रैंक और ब्रिटिश पाउंड के अलावा थाईलैंड की भाट के कुछ सिक्के भी थे। इसके अलावा एक सूटकेस के अस्तर में छुपाकर रखे गए ड्यूश मार्क भी मिले। इतना सब कुछ मिलने और पता चलने के बावजूद यहाँ से रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि सारे सामान से पहचान मिटी हुई थी। पुलिस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसी चीज थी जो शायद मकतूल के हाथों की लिखी हुई निशानी थी, और वो थी एक नोटपैड जिस पर नीली स्याही से कुछ कोडवर्ड में लिखा हुआ था। लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस को उस नोटपैड में लिखे कोडवर्ड को समझने में कामयाबी मिल गई। ये सारे कोडवर्ड असल में शायद उस महिला के अलग अलग तारीखों में नॉर्वे में रुकने और वहां से जाने और वहां आने का सारा ब्यौरा लिखा हुआ था। पुलिस ने मान लिया नोटपैड के हिसाब से वो रहस्यमयी महिला दर्ज की गई तारीखों के हिसाब से ही नॉर्वे में आए और ठहरी। इससे ज्यादा पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इस डेल महिला के पास से मिले तमाम सामानों की तलाश करते करते आखिरकार पुलिस को एक और कामयाबी मिल ही गई, जबकि उसे उस दुकान का पता मिल गया जहां से महिला ने जूते लिए थे और जिन जूतों की बदौलत पुलिस की तफ्तीश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जूते की वो दुकान सीसा वर्गन से करीब 210 किलोमीटर दूर स्टांगर शहर में मिली। पुलिस फटाफट दुकान पहुंची तो वहां उसे उस महिला के बारे में एक और खास बात पता चल गई। दुकानदार के बेटे ने पुलिस वालों को बताया कि कुछ अरसा पहले ही उस काले बालों वाली, आकर्षक सी दिखने वाली, दरमियानी उम्र वाली उस महिला को जूते की ये जोड़ी बेची गई थी। पुलिस वालों को ये बात भी चौंकाने वाली लगी कि दुकानदार को आखिर वो महिला क्यों याद रही। तो उस दुकानदार ने कहा कि वो महिला बातचीत में बहुत अच्छी थी, लेकिन याद रखने की असली वजह ये थी कि उसके पास से आने वाली अजीब सी महक, जिसकी बाद में पहचान लहसुन के तौर पर की गई, क्योंकि उस दौर में नॉर्वे में लहसुन ज्यादा लोग नहीं खाते थे। यानी पुलिस को अब तक उस महिला का सूटकेस मिला, एक कोटवर्ड में लिखा नोटपैड मिला और उस महिला के पास जूते की जोड़ी बेचने वाली दुकान मिल गई और दुकान से महिला की महक का पता चल गया। मतलब पुलिस को अब तक 4 सुराग हाथ लग गए, मगर एक भी सुराग ऐसा नहीं था जो महिला का पता दे पाता। अब पुलिस को जो चीज पता चली उसने तो और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया, क्योंकि पुलिस ने जब उसकी महक के सहारे नॉर्वे के तमाम होटलों को खंगाला तो उसे पता चला उन 7 होटलों के बारे में जहां वो ठहरी थी और जहां खाने में लहसुन का इस्तेमाल होता था। पता चला कि वो जिस किसी होटल में चेक इन करती थी उसकी पहचान बदली हुई होती थी, क्योंकि उन दिनों किसी भी होटल में रुकते समय पासपोर्ट देना जरूरी होता था। लिहाजा उसके साथ अलग अलग पासपोर्ट ने पुलिस का माथा चकराकर रख दिया। अब पुलिस उस नोटपैड पर लिखी कोडवर्ड की इबारत के आधार पर और 7 होटलों से मिले उस गुमनाम महिला के निशानों से ये पता चला कि वो तकरीबन 9 होटल में रुकी और हर बार उसकी पहचान और नाम दोनों अलग थे। पूरी जानकारी निकालने में नॉर्वे पुलिस को पूरे 3 महीने लग गए, और इतनी जानकारी के बावजूद पुलिस को उसकी कोई ऐसी शिनाख्त नहीं मिली जिससे वो केस को और आगे तफ्तीश करने के लिए तैयार हो पाते। घूम घूम कर उसी जीरो पर पहुंच रही नॉर्वे पुलिस अब पूरी तरह से कुंठित हो चुकी थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मरने वाली आखिर कौन है। अब तक पुलिस के पास थे 4 सुराग और उन सुरागों की रोशनी में पुलिस ने बना ली थी 4 थ्योरी। उन 4 थ्योरी में से एक थ्योरी ये थी कि हो सकता है कि मरने वाली कोई जासूस हो, जबकि दूसरी थ्योरी ये थी कि वो किसी जासूस की सहयोगी हो। तीसरी थ्योरी में पुलिस उस महिला को किसी जासूस के लिए काम करने वाली कुरियर के तौर पर तफ्तीश का ताना बाना बुन रहे थे, जबकि चौथी थ्योरी ये कहती है कि वो किसी पड़ोसी देश की जासूस हो सकती है जिसे उसके दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को अब तक ये भी पता चल चुका था कि वो महिला कम से कम 4 भाषाएं बोलती रही होगी, जिनमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी शामिल है। 4 सुराग, 4 भाषाएं और 4 थ्योरी के साथ 5 दशक पुरानी इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाते सुलझाते जब नॉर्वे की पुलिस पूरी तरह से थक गई, तब उसने इसकी मदद के लिए इंटरपोल की मदद मांगी। 5 दशकों तक मामला फाइलों में धूल खाने के बाद एक बार फिर तफ्तीश की मेज पर आया है। साल 2016 में नॉर्वे के जांचकर्ताओं ने इंटरपोल की मदद से इस महिला का डीएनए दुनिया के किसी भी हिस्से से पता लगाने का नया टास्क निर्धारित किया है। यानी अब नई विकसित तकनीक के साथ दुनिया भर की पुलिस मिलकर इस 52 साल पुराने रहस्य को अब रहस्य नहीं रहने देना चाहते। मगर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस रहस्य की गांठ खुलती कब है।
दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।